जब भी ऐसा होता है कि जब तुम्हारी मम्मी बोलती कि चलो बेटा आज हम लोग क्या करते हैं शॉपिंग करने चलते हैं करके। तो उस टाइम पर तो ऐसा फिर चेहरे पे स्माइल आ जाता है, ऐसी खुशी होती है कि जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बट फिर कि पूरी दुनिया बेवफा हो गई वाली फीलिंग तब आती है जब फिर पता चलता है कि मम्मी ने क्या बोला था, तुमको मॉल लेके नहीं गई शॉपिंग करने के लिए, सब्जी मार्केट लेके गई है तुमको तरकारी खरीदवाने के लिए। और फिर हम लोग फिर वेट करते रहते हैं कि भाई कब जाके हमारे पास में ये सब्जी का जो शॉपिंग है वो खत्म हो। जब यू नो पूरी इटर्निटी बीत जाती है, उस टाइम तक तुम्हारी मम्मी क्या करती है कि ये सब्जी को वहां पे छांटती है। एंड फिर आस हमारी तब जगती है जब हमारे पास जो तराजू होता है या फिर जो स्केल होता है उसके ऊपर में सब्जी रखते हैं और उसका वजन किया जाता है। अब जो सब्जी वजन करने का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान के चलो अगर तुम्हारे पास में 2 kg का जो सब्जी अगर तुमको खरीदना है तो तराजू के एक साइड में 2 kg का वजन को डाल दिया जाता है एंड दूसरे साइड में उस सब्जी को डालते रहते हैं जहां पर तुम्हारा जो सब्जी तुम्हारे रिक्वायरमेंट रहता है। एंड जब दोनों का जो लेवल बराबर हो जाता है तब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सब्जी का वजन भी क्या हो गया, 2 kg हो गया। तो 2 kg के लिए क्या होता है, उसके पास में एक अलग से वेट होता है। 3 kg का तुम लेना चाहोगे तो उसके लिए भी तुम्हारे पास हो सकता है वेट होगा, 5 kg का भी वेट होगा, 500 ग्राम का भी वेट होगा। बट अगर तुमने बोला कि मेरे को तो क्या करना है, 3.5 kg का सब्जी लेना है, तो क्या क्या उसके पास 3.5 वेट का केजी का वेट है, या फिर उसके पास में 2.5 kg का वेट होगा, या फिर उसके पास में 1.75 kg का वेट होगा? नहीं। उस कंडीशन में क्या करता है कि मान के चलो 3.5 kg का वेट तुमको करना है, सब्जी लेना है, तो एक बार क्या करेगा 3 kg का उसमें वेट डालेगा और एक बार 500 ग्राम का वेट डालेगा और फिर सब्जी को यहाँ पे क्या करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली उसने यहाँ पे किया क्या, उसने यहाँ पे लगाया है कॉम्बिनेशन। जब हमारे पास में एब्सोल्यूट चीजें हमारे पास नहीं रहती कि जो एग्जैक्टली जिस क्वांटिटी का हमको मटेरियल चाहिए वो हमारे पास नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। सेम ऐसा ही कंडीशन होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्रोडक्शन में भी, या फिर जैसे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग बनाना चाहते हैं, वहां पर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है। मान के चलो तुम्हारे पास में 2 ओम का रेजिस्टेंस था और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तुमको वहां पे लगाना पड़ गया 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग वहां पर क्या करते हैं, अपना नया रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम आज यहाँ पर यही देखने वाले कि किस तरीके से हम लोग दो अलग अलग वैल्यूज को यूज करके या फिर बहुत सारी अलग अलग रेजिस्टेंस को यूज करके हम लोग नई वैल्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे पास में हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि सबके सब एक के बाद एक, जैसे कि हम लोग कहीं पर भी लाइन में खड़े हो जाते हैं वैसे हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। एंड उसके बाद में हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है। हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास में यहां से जो फ्लो होने वाला करंट है या फिर हमारे पास जो करंट स्टैब्लिश हुआ है जो कि चार्ज के फ्लो के चलते आता है, वो हमारे पास कांस्टेंट है, वो चेंज हो नहीं रहा है, बट वोल्टेज यहाँ पर अलग अलग है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई हमारे पास वोल्टेज अलग है बट करंट की वैल्यू सेम है? तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई सीढ़ी जैसा कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या हो गया कि R1 R2 R3 अलग अलग साइज के क्या हो गए हैं, स्लोप के रैंप हो गए हैं। एक ये R1 हो गया, एक R2 हो गया, एक R3 हो गया, अलग अलग स्लोप का हमारे पास में रैंप हो गए हैं। एंड हर बार क्या हो जा रहा है, हमारे पास में हाइट कंप्लीटली अलग है। मान के चलो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं जो करंट है अपने पास में उसको फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, फिर जो चार्ज है हमारे पास में फ्लो कराने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे पास में 4 या 5 चार्ज के पार्टिकल्स हैं और मैं यहां से क्या करता हूँ, लुढ़काता हूं, तो तुमको क्या लगता है R3 के एंड में कितने हमारे पास चार्ज के पार्टिकल पहुंचने वाले हैं? अगर 5 यहाँ पे पार्टिकल है तो पांचों की पांचों क्या हो जाएगा, R3 तक पहुंच जाएगी। हाँ, एक चीज डिफरेंट हो सकती है, जो यहाँ पर फ्लो का स्पीड है वो हर बार अलग होगा। क्यों? एक बार तुम्हारा स्लोप R1 है, फिर R2 हो गया, फिर R3 हो गया, हर बार स्लोप अलग है, हर बार हमारे पास में फ्लो का जो रेट रहेगा वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर हमारे पास जो V है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में हाइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंडिविजुअल हाइट की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल हाइट हो गया V1 V2 V3। तो यहाँ पर
हर बार हमारे पास में अलग अलग जो हाइट आ रहा है या फिर हर बार हमारे पास वोल्टेज जो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, वो किसके चलते आ रहा है हमारे पास में, जो आर की वैल्यूज उसके चलते आ रहे हैं। एंड हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो करंट की वैल्यू है, जब जितने हमारे पास पार्टिकल्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है अपने पास में सेम है, उनकी वैल्यू हमारे पास में इन द एंड बदलने वाली नहीं है। तो करंट हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट रहेगी। वोल्टेज हो गया हमारे पास हाइट के जैसा, करंट हो गया हमारे पास में टोटल कितने पार्टिकल्स यहाँ तक आए हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास में यहाँ पर हाइट दिख रहा है, फिर जो टोटल वोल्टेज है हमारे पास में, वो बेसिकली तीनों का क्या हो जा रहा है, एडिशन हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तीनों का ऐड कर देते हैं। एंड जैसे कि मैंने हर बार बोला है कि हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे फिर से आ गया V इक्वल्स टू आई आर वन। आई इस नाम से बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे करंट तो सेम रहने वाला है, चाहे कोई सा भी हमारे पास रेजिस्टेंस क्यों ना जाए, सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं एंड फाइनली हम लोग एक इक्विवेलेंट वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जब अपना वेट निकाल रहे 3.5 kg का, तो उसने किया क्या, 3.5 kg का वेट रखा है क्या यहाँ पर, नहीं, उसने 3 kg का वेट रखा एंड 500 ग्राम का वेट रखा और दोनों को मिला के बोला कि ये इक्विवेलेंट हो गया किसके बराबर, 3.5 kg के बराबर। वैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू मिलने वाला है सबका मिलाकर, उसको मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट। वैल्यूज को पुट करता हूं, हमारे पास में आई आई कॉमन निकल के कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एंड ये एन रेजिस्टेंस के लिए हो जा रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया है सीरीज कॉम्बिनेशन। बट हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन होता है जो कि होता है अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस को सबको साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे में क्या होता है, जो गाड़ी चलाते हैं लोग क्या करते हैं, आजू बाजू गाड़ी चलाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैसे ही हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, सबके सब क्या है आजू बाजू यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड यहाँ पर क्या होता है कि अपने पास में करंट की वैल्यू सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है, बट वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जाती है। चलो ठीक है, करंट का समझ में आ रहा है, बट वोल्टेज कैसे सेम हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, एनालॉजी लेके चलते हैं। मान के चलो हमारे पास में रेजिस्टेंस सबके सब क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं, सब आजू बाजू है। जहां पर हमारे पास क्या थे, एक के बाद एक लगे हुए थे, सीरीज में था, बट यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब सारे के सारे एक साथ यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन जैसे बोला कि सबका रेजिस्टेंस अलग है, तो सबका स्लोप भी हमारे पास अलग हो जा रहा है, बट सबका हाइट यहाँ पर क्या है, सेम है। नीचे से लेकर ऊपर तक का हाइट R1 के लिए भी सेम है, R2 के लिए भी, R3 के लिए, बस स्लोप सबका डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज को फ्लो कराने की कोशिश करता हूं, मान के चलो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं, तो हो सकता है किसी में से ज्यादा है, किसी में से कम आए, बट एक चीज तो श्योर है कि जो 6 हमारे पास चार्जेस हैं वो R1 से R2 से R3 तीनों से एक साथ फ्लो हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। कुछ R1 से जाएगा तो बचे वाले R2 एंड R3 से जाने वाले हमारे पास। सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे पास वोल्टेज तो सेम हो गया, जैसे कि यहाँ पर हाइट सेम है, बट जो करंट की वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अपने पास। तो यहाँ से I1 I2 एंड I3, तो टोटल करंट अगर मैं सर्किट में देखूं तो I कुछ हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि ओम्स लॉ हमारे पास यहाँ पर आने वाला है, तो आ गया। एंड अगेन मैं अगर अज्यूम करता हूं कि तीनों मिलाकर एक नया रेजिस्टेंस बना रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं, v को हम लोग कट कर देते हैं, एंड फाइनली 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एक्सप्रेशन में आता है, एंड रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन में आता है। बट अगर हमारे पास सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है एंड उसके लिए हमको एक्सप्रेशन लेके आना है, याद रखना है यहाँ पर कि ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं है, बल्कि 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है। मतलब कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है ये उसका रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हमारे पास उसको हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आंसर सही आएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, 2 रेजिस्टेंस वाले केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, R1 R2 एलसीएम आता है, एंड फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एंड सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन का यूज करके कोई सा भी रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पे ये जान सकते हैं, या फिर ये हमको समझ में आता है कि हमारे पास सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, बट पैरेलल में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज हमारे पास R1 इंटू R2 तो हो जा रहा है, बट डिवीजन में भी क्या हो जा रहा है, अपने पास में दोनों का एडिशन आ जा रहा है, जो कि वैल्यू को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। सो यूजुअली क्या होता है कि अगर हमको वैल्यूज हायर चाहिए रेजिस्टेंस की, जितना हमारे पास है उससे ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। बट अगर हमको जो गिवन है रेजिस्टेंस उससे कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग वहां पर अप्लाई करते हैं, और इस तरीके से हम लोग
जो भी हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो हम लोग अचीव कर सकते हैं।